नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना के कहर से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं। यह देश जानता है कि एक छोटी सी चूक का अंजाम क्या हो सकता है। कोरोना की जंग के साथ साथ अपनी जिंदगी को हारने का खतरा हमेशा बना हुआ है। लेकिन मदिरा की मंजूरी मिली तो लगा कि मानो ठेके पर ही मन की सारी मुराद पूरी हो गई हो। न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, न रेड ऑरेंज जोन का डर कहीं दिखाई दिया। रही सही कसर वो लोग पूरी कर रहे हैं जो क्वारंटीन सेंटर से फरार हो रहे हैं। आओ आज इसी पर बात करें, एक चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चर्चा को बढ़ाएं, एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े। कुछ छूट दी गई, होश खोने की छूट नहीं होनी चाहिए, इस बात पर अमल किया जाए। एक रिपोर्ट उससे पहले। खूब समझाया, बच्चों की तरह रटाया, सबक की तरह याद कराया, लेकिन सब कर दिया गड़बड़। बार बार पीएम बता रहे हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सीएम समझा रहे हैं हम घर के अंदर रहें या बाहर हम बहुत आवश्यक हो, इमरजेंसी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो ही हम घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब कह रहे हैं कि कोरोना के इस काल में कम से कम 2 गज दूरी है बहुत जरूरी। लेकिन कोरोना की कैद से थोड़ी हवा क्या मिली, लोगों ने तो होश खो दिए। सोमरस की रस्साकशी में सोशल डिस्टेंसिंग की सारी कवायदों को ही कदमों तले कुचल दिया। शराब की मंजूरी के बाद तो लगा कि शहर शहर भीड़ का सैलाब आया हो। हालात ये दिखे कि आदमी पर आदमी सवार दिखा। इन तस्वीरों में 40 दिन की तपस्या तार तार होती दिखी। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है, अगर इनमें से 2-4 लोग कोरोना कैरियर बन गए तो क्या होगा। इन हालात में तो हार जाएंगे जीती हुई लड़ाई। इसी किरदार में है कोरोना सेंटर की चार दीवारी से कूदकर फरार होने वाले वो लोग जो कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जोश में होश खोने वाले शायद भूल गए कि जोन से जोन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन कब रेड हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सवाल यह है कि कुछ खास छूट मिली है, लेकिन होश खोने की छूट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आओ आज इसी पर बात करें। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, कुछ लोग बाद में जुड़ेंगे। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर डी अरोड़ा साहब चिकित्सा अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले से एडिटर इन चीफ R9 टीवी। अमिताभ जी, शुरुआत शराब के नशे में होश खोना कई बार देखा गया और सुना गया, लेकिन यहाँ शराब लेने के लिए, शराब पीने से पहले ही लोग होश खो बैठे। देखिए, सामान्यतः हम जब 6 बजे मिलते हैं लोगों से जी इस मंच पर, तो प्रशासन, व्यवस्था, सरकारें निशाने पर रहती हैं, उनसे सवाल पूछते हैं जनता की तरफ से। आज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला ना। अभी तक जिधर सिरहाना रहता था उधर आज पैताना रखूंगा, ये जान लीजिए। आज मेरे सारे सवाल, सारे आक्रोश के बिंदु अपने लोगों के लिए हैं।
उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए। जी। पिछले 2 दिनों में जो दृश्य दिखाई दिए हैं, उन दृश्यों ने निराश किया है, क्षुब्ध किया है। हताश तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्षुब्ध किया है। इसमें किसी सरकार की गलती नहीं, किसी प्रशासन की गलती नहीं, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। न कलेक्टर की गलती है, न कप्तान की गलती है। ये छूट इसलिए दी गई थी कि देश चले, पेट में रोटी जाए, कोरोना से भी लड़े और रोटी भी मिले, 130 करोड़ लोगों का पेट भरे, इसलिए कुछ उद्योग धंधे चले। खड़ामा घुटुरुअन तो चले देश, एकदम तो नहीं दौड़ने लगेगा, इसलिए ये छूट दी गई। 3 जोन्स में बांटा पूरे मुल्क को, पूरे प्रदेश को। शराब अच्छी है बुरी है, मैं उसकी एकेडमिक बहस में नहीं जाना चाहता जी, लेकिन शराब इसलिए बिक्री उसकी खोली गई ताकि मनरेगा का पैसा जाए, ताकि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें जाएं, जो लोग कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ये इसलिए खोला गया ताकि गरीब को 3 महीने का राशन मिल पाए। ये इसलिए खोला गया ताकि पेंशनर्स को पेंशन जाए। ये इसलिए खोला गया ताकि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 30 लाख मजदूरों के खाते में 3 महीने तक 1000 रुपया महीना जाए कैश, इसलिए खोला गया था। ये इसलिए खोला गया था, जो हो रहा है सड़कों पर शर्मनाक है। ये सिखाने की जरूरत थी क्या? 40 दिन से नहीं समझ रहे थे आप क्या कर रहे हैं, किस ढंग से जीना है? ऐसी मूर्खताएं, विकट किस्म की मूर्खताएं। अंग्रेजी में एक शब्द है हिमालयन ब्लंडर, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ऐसा लगा 40 दिन का जो इस देश का साझा सामूहिक तप है, उसको ध्वस्तीमान करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सोचा कोरोना चला गया, अब कुछ नहीं, कोरोना जीना यहां मरना यहां, ठेके की चौखट पे ही जान दे देंगे। दारू लेने के लिए पेंट उतर रही तो उसकी भी चिंता नहीं कि उसको भी ऊपर कर ले। अजीब पागलपन, बेहूदगी, अजब तमाशा भाई मुल्क में। और सच पूछिए, अगर आप इस कदर विचित्र जीव हैं तो बहुत कड़ी बात कहूंगा, माफ कीजिए, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई कलेक्टर, कोई कप्तान, कोई आईजी डीआईजी आपका कुछ भला नहीं कर सकता। अमिताभ अग्निहोत्री भी गला फाड़ फाड़ के बेहोश हो जाए, फिर भी कुछ नहीं आपका हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रारब्ध पर भरोसा करिए, जैसे मन हो वैसे रहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि आपकी मूर्खताएं उन लोगों के पुण्य को भी दूषित कर रही हैं जो लोग मूर्खताएं नहीं कर रहे, जो तपस्या कर रहे हैं, जो तमाम नियमों को मानकर अपने घर में रह रहे हैं। आपके धतकर्म उनको भी संकट में डाल रहे हैं। देश अनंत काल तक बंद रह सकता था क्या? नहीं। और छूट, खुलने की छूट देंगे तो ये करोगे? मेला देखने लोग निकल पड़े, रेला की रेला, मेला की मेला। मेरा मन बहुत क्षुब्ध है। क्या इन लोगों को तय करना होगा? क्या आप केवल सेना की भाषा समझते हैं? क्या आप केवल कर्फ्यू को समझते हैं? क्या आप केवल ब्लैकआउट को समझते हैं? जिन लोगों ने 71 की लड़ाई देखी है उनको ब्लैकआउट याद होगा। ब्लैकआउट का मतलब होता था माचिस भी नहीं जला सकते रात में, बल्ब तो छोड़िए माचिस भी नहीं जला सकते। ये खासतौर पर उन इलाकों में होता था जहां भारत की एयर स्ट्रिप्स थी, उनके आसपास के इलाकों में। वही चाहते हैं
कश्मीर जैसा लॉकडाउन चाहिए। मैंने कश्मीर का भी लॉकडाउन देखा, कोरोना का नहीं, बहुत पहले से। कई प्रधानमंत्रियों के साथ मैं कश्मीर गया, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे चाहते हैं कि आप खिड़की नहीं खोल सकते थे, खिड़की नहीं खोल सकते थे, घर में चाहे गला फाड़िए चाहे दीवार में सिर दे मारिए, लेकिन खिड़की नहीं खोल सकते थे। वही चाहते हैं, पूरे मुल्क की तपस्या में पलीता लगा दिया। ये सिविल सोसाइटी है। क्वारंटाइन से भाग रहे लोग, कहीं पता खबर आती 40 भाग गए, के 20 भाग गए, के 30 भाग गए। क्या कर रहे हो? तमाशा कर रहे हो? पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। और यह निर्णय भारत के उन लोगों को करना होगा जो ऐसी मूर्खता के पुरोधा हैं, ध्वजवाहक हैं। वो कैसा देश चाहते हैं, कैसा शासन चाहते हैं? क्या लोकतंत्र उनको रास नहीं आ रहा? सैन्य तंत्र चाहते हैं? किम जोंग वाला चाहते हो? वहीं से सुधरोगे तो एक मॉडल वो भी है। किम जोंग का भी मॉडल है दुनिया में, उसके भी अपने नफा नुकसान है। ताहिरा हसन, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? फाइनल तो मैंने बता दिया, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, कोई चित्रकार इनको नहीं सुधार सकता। अब इसके आगे बताइए फिर क्या किया जाए? कोरोना से तो निपट ले, इनका क्या करें? नहीं, अमिताभ जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं मानती हूँ कि जो इतना 40 दिन का जितना सारे लोगों ने जो समझ रखते हैं, जो क्वारंटीन रहे, जिन्होंने सारे लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो किया, तो क्या हुआ देखिए, 3,924 घंटे में केसेस आ गए, 195 डेथ। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। और बार बार मैं तो हर चैनल पे हर जगह कहती हूँ, ना वैक्सीन है, ना कोई इसकी मेडिसिन है, इसके अभी सिर्फ और सिर्फ एहतियात हमारे पास है। लेकिन मेरा मानना है कि ये अभी जो दुकानें खोली गई, अमिताभ जी मैं बहुत सावधानी से कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इन दुकानों को अभी खोल देना चाहिए, क्योंकि जिस उसमें हम गुजर रहे हैं, कह रहे हैं अभी पीक आने वाला है, तो अभी नहीं खोलना चाहिए था। भाई बिहार में भी तो बिना रेवेन्यू के चलाए हैं ना, बिना शराब के, और फिर शराब पी के और लीवर वगैरह डैमेज होता है, हम जानते हैं। और गरीब जो मजदूर है हमारा, उसके हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा, जाके शराब पी लेगा। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए था। फिर भी अगर उन्होंने खोला था तो पुलिस लगाना चाहिए। ये डंडे की जबान अगर समझती है, ये सिविल सोसाइटी, हम क्या कहें इसको, तो वो लगा के डंडा भी मारो तो भी लोग चिल्लाते हैं, कहते ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। बताइए, गरीब के पिछवाड़े पर डंडा मार दिया, इतनी बड़ी बीमारी, इतने बड़े कहर को लोकतंत्र में इतना बड़ा पाप कर दिया, तब भी चिल्लाने वाले लोग हैं इस देश में। वो उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बर्बर पुलिस हमारी गरीब को लाठी से मार रही। जान का सवाल है, उनकी इस बात का सुध नहीं लिया जा सकता। उनको डंडे के दम पे एक सोशल डिस्टेंसिंग करानी पड़ेगी। जी ठीक, इसमें तो सख्ती करनी पड़ेगी जी। मुश्किल ये है कि एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, न सीधे ले जाएं न उल्टे। और वाजपेयी जी उसको दूसरे अंदाज में कहते थे, अटल जी, वो कहते थे चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सख्ती कर दो तो बवाले जान। तो हीरो वाजपेयी गले में रस्सी डाल दे जनता कि बताइए भाजपा ने बर्बरता कर दी है, योगी राज में चल गया लठ। कैसे कैसे कैप्शन आएंगे? ये गरीब हैं, इनको समझा सकते थे, बैठाल के मीटिंग कर सकते थे, मीटिंग में हमको बुलाते, हम भी बोलते, लाठी क्यों चलाई? लो जी, सारी जिम्मेदारी दूसरे की। लेकिन हम उनके लिए कब चिंतन करेंगे? वो भी रोटी खा रहे हैं ना, तो एक सामान्य स्तर का चिंतन होगा जीवन के प्रति कि नहीं हो? जीवन के प्रति निर्मोही तो कोई नहीं। और जब उन लोगों को मालूम है कि 40 दिन लॉकडाउन क्यों रहा,
उनको नहीं मालूम, मालूम है। और ये गरीब का मसला नहीं है ताहिर हसन जी। अच्छे अच्छे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से 35 डिग्री टेम्परेचर में गए और 6 घंटा लाइन में लगे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे एमए, पीएचडी, एमबीए, सीए, बीए, उनका क्या करिएगा? मुश्किल एक नहीं है, कुएं में भांग पड़ी है। सूर्य जी, नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, नहीं भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है ताहिर हसन, ठीक है। मैं सूर्य कुमार शुक्ला के पास चलूंगा। उससे पहले एक बात जो ताहिरा जी ने कही, ताहिरा जी नारी सशक्तिकरण के लिए लंबे समय से संघर्ष करती रही। कल मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे जो नारी सशक्तिकरण और समानता के सिद्धांत को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे थे। अगर गुड्डू भैया झोला लिए खड़े थे तो इधर बगल में वो भी झोले लेके खड़ी थी। वो बोरा था तो इधर भी बोरा था। जितना बड़ा झोला उधर, उतना बड़ा झोला इधर। पेटी भैया ने उठाई तो पेटी भाभी ने उठाई। ये दृश्य तो भारत ने देख लिया, अद्भुत था। आहा, लगा कि अयोध्या में रामराज आ गया। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप आत्महत्या करना चाहें, ईश्वर में विलीन होना चाहें, अल्लाह में विलीन होना चाहें, चलो भाई ठीक है, कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन हम मानते कि चलो वो ठीक रास्ता है। दुनिया से दिल भर गया, ऊब गए तो ठीक है, ऊपर जाना चाहते, ठीक है, चुपचाप ऊपर निकल जाओ। उसके 10 रास्ते हैं, यहाँ टीवी पे चर्चा की क्या जरूरत? अच्छी बात है, वो तो धार्मिक विषय है, लेकिन आप दूसरों को मारने का बंदोबस्त करो, यहां तो मामला लटक जाएगा। एक दिन में जो तस्वीर दिखाई दी, उसने आंख खोल दी एक। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये शराब की दुकान भी दिल पर पत्थर रखकर इसलिए खोली गई, लोगों को कब समझ आएगा कि मनरेगा का पैसा भुगतान हो। अरविंद ने क्या कहा केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस? हिपोक्रेसी नहीं की उस चीफ मिनिस्टर ने। उसने कहा मेरे पास दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए फंड नहीं, क्योंकि जीएसटी नहीं है, भूखों मार दे, इसलिए नहीं खोली गई थी कि कुंभ का मेला लगा दो। सलीके से भी दारू ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती है क्या शुक्ला जी? जी भाई साहब, ये जहां तक इसकी बात थी तो ये इससे कई बातें एक साथ प्रकट हो गईं कि कितने ज्यादा लोग शराब पीने के लिए लालायित थे, और 2 अरब की शराब खाली लखनऊ शहर में बिक गई कल, और 1-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई, गाड़ियां लग गई। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये इससे आंख खोलने वाली, जैसे ये आकस्मिक 100 साल बाद कोरोना की घटना हुई है, महामारी आई, उसी तरह लगभग ये घटना भी रही कि ये प्रशासन को, शासन को जो ये बातें प्लानिंग की, उसको भी भाई केवल जिला, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल पर नहीं, उसको थाना लेवल तक भी प्लान करना पड़ेगा हमारे अधिकारियों को। भाई सूर्य बाबू, वो कैसे, कितने बजे से कितने बजे बात का जवाब दो। क्या हुआ कि आकस्मिक शुक्ला जी एक बात का जवाब दीजिए। शुक्ला जी एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे। 10,000 किस्म की चीजें खुलेंगी जब लॉकडाउन पूरा समाप्त होगा। मैं छोटी बात बता रहा हूं, हो सकता है ये 1 लाख तरह की चीजें हों, ठीक है ना? उतनी लिस्ट तो किसी अधिकारी को भी नहीं, या तो मुझे भी नहीं, मोटा आंकड़ा दे दिया, ठीक। कितनी जगह पुलिस लगाए? पटना में, पटना छोटा शहर नहीं है, बिहार की राजधानी है, पटना में नाई की दुकान बंद और 300 आदमी बाहर धक्कम पेल कर रहा है, बोले हजामत बनवाने आए हैं। अब वहां भी एसएसपी को बैठा दे, और दारू की दुकान पे भी बैठा ले, और मंदिर में भी बैठा ले, मस्जिद में भी बैठा ले, गुरुद्वारे में भी बैठा ले, सब्जी मंडी में भी बैठा ले, डेयरी में भी बैठा ले। अजब बात है। तो आर्मी नहीं लगा दे फिर देश में? बिल्कुल, इस पर बहुत आश्चर्य न करिए। कहां 1000 साल की गुलामी में रहने वाला इतिहास, जो देश आदी हो गया था केवल डंडे से चलने का, और अब उसके बाद जब अभी लोकतंत्र तो 70 साल ही लगभग पुराना हुआ है, धीरे धीरे लोग मैच्योर होंगे, और आप लोग लगे हुए हैं
और बहुत सी संस्थाएं लगी हुई कि लोगों को परिपक्व करें, लोकतंत्र के अनुसार सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी और बेहतर बने। लेकिन अभी भी भाई साहब आपको सरल है शायद ये सूर्य सुना बाबू, होगे तो हमारे ये पास बात में कहने में मोहल्ले बहुत अच्छी लगती है, सरल भी है कि अच्छे सब खासे में बने सिविल सोसाइटी, लेकिन लक्ष्य बहुत कठिन है ना? जी, बहुत कठिन है। बोला तो सरलता से जा सकता मैं है। तो कहूंगा कि जब डंडे से ही लोग, भले मानवाधिकार के नाम पर लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन कटु सत्य यही है कि हमारे यहां जब तक डंडा लेके कोई नहीं खड़ा होता चौराहे पर, तब तक लोग ट्रैफिक का उल्लंघन करना अपनी शान समझते हैं। ठीक है। और बिहार और ईस्ट यूपी का हाल तो आप जानते ही हैं। शुक्ला जी एक निवेदन करूं आपसे, हमारे आपकी मित्र हैं ताहिरा जी, बैठी हैं इस शो में। जी। बिहार में पटना में उस नाई की दुकान के बाहर जहां 300 लोग गुत्थम गुत्था कर रहे थे, हालांकि वहां गई पुलिस बेचारी, उसने व्यवस्था बनाई, उन पर लाठी चलवा देते तो ताहिरा जी का तुरंत एक ट्वीट आता, फांसीबाद नीतीश कुमार का, बर्बर चेहरा, न्यूज़ बन जाती बड़ी भारी है, तब क्या कर लेंगे? अब बताइए भाई, इनसे क्या कहें? ताहिरा जी से दोस्त हैं। कोरोना पेंडेमिक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी हो, ये तमाशा नहीं चलेगा, तमाशा नहीं चल सकता मुल्क में ना, तमाशा नहीं चल सकता, करना पड़ेगा कोई भी हो ना। ताहिरा जी एक मिनट, मसला दारू की दुकान का नहीं ना, मैं तो बात कहता हूं सार्वभौमिक, तर्क से काट दीजिए, मैं प्रणाम कर लूंगा। चाय का ढाबा खोल दे, वहां भी गदर होगा, हर जगह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाए क्या? तभी से चाय नहीं पी जा सकती? सिक्योरिटी नहीं लगाए, लेकिन ये जरूर है कि अजब हाल है भाई। कैसे तब फिर बॉर्डर से सारी सेना हटा के ढाबे पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर लगा दे, नाई की दुकान पर, बोले भाई चलो साल 6 महीने यहीं रहो जब तक कोरोना हो रहा है। सारी सेना हटा के 10 लाख की जो फोर्स है भारत की सेना की, वो नाई की दुकान पर, चाय की दुकान पर, गन्ने के रस की दुकान पर, इन्हीं पे लगाए, ठिलिया पर। ऐसा चाहते हैं? देखिए अमिताभ जी, लेकिन ये तो दुखद है ना कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन, हमें तो लगता था कि बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, इसको देख के लगा हम बताएंगे कि इसका क्या उपाय, ताहिरा जी हम बताएंगे इसका भी क्या उपाय है, ये भी हम ही बताएंगे इसी शो में, ठीक है ना? ये पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री और सरकारों का विषय नहीं है ना, सुधर सकता है, क्लैश हो जाएगा, संभव ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो फूल्स पैराडाइज में घूम रहे हैं। क्या नाई की दुकान पर आप फोर्स लगाएंगे? पता है मुल्क में कितनी नाई की दुकानें हैं, कितनी चाय के खोखे हैं, कितने पान की दुकान है? कोई मजाक हो रहा है क्या? सारे विश्व की सेना उतार दीजिए तो भी पान की दुकान कवर नहीं होगी। बिल्कुल, मैं बताऊंगा क्या हो सकता है। डॉक्टर डीडी अरोड़ा, डॉक्टर साहब क्वारंटाइन से भाग रहे हैं लोग, बताइए। अब वो जो भाग रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, उनके परिवार के साथ पूरी मानवीय संवेदना है, मेरे आंख में उनके लिए नमी है, सब बात ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये बात बहुत स्पाइनल कॉर्ड सीधी रख के कहूंगा कि वो कोरोना बम बन के बाहर जा रहे हैं। मैं संख्या देख रहा हूं, 40 फरार, 30 फरार। हम गजब हो रहा है डॉक्टर साहब। फिर क्या इलाज हो, क्या डिस्टेंसिंग हो, क्या 2 गज की दूरी का मतलब क्या रहेगा? जब 40 पॉजिटिव एक साथ निकल लिए टहलने दीवार फांद के, तब तो मुझे नहीं लगता कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर इसमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। नहीं तो अवेयरनेस के लिए रामचरितमानस का पाठ कराएं, महाभारत करवाएं, क्या करवाएं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़वाएं, सो बताओ, कुरान पढ़वाएं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़वाएं, क्या करें सो बताओ ना महाराज। कौन सा यज्ञ हो बताइए, वही करें। ये सुनते तो हम सबसे कि अवेयरनेस लाइए, ये एक ऐसा शब्द है, बहुत वेग शब्द है। जब जिस चीज का कोई समाधान ना देना हो कि दीजिए अवेयरनेस का मसला है, अवेयरनेस लाइए। कैसे अवेयरनेस आएगी? जो 40 लोग भाग गए, 20 लोग, 30 लोग भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर्स छोड़कर, ये बाकी सोसाइटी के लिए तो ह्यूमन बॉम्ब है। नहीं, इसमें तो आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। जो नॉन टू, हम जन जागरण का इंतजार करेंगे नॉन टू, तब तक तो महाभारत हो जाएगा महाराज। जो पेशेंट
कंफर्म्ड हैं, नोन टू जी। हैं, सस्पेक्टेड हैं, जी उनके ऊपर तो बाई फोर्स उनको रखना ही पड़ेगा क्वारंटीन में, चाहे वो अपने घर पे रहें या एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहें, लेकिन इनसाइड द हाउस उनको रहना ही पड़ेगा। नहीं है तो बिल्डिंग के ही अंदर, लेकिन जिस देश में लोग जेल तोड़ के भाग जाते, जेल को फांद जाते हो चद्दर बांध के, तो क्वारंटाइन सेंटर जेल में तो बने नहीं है, वो तो स्कूलों में बने हैं जिनकी बाउंड्री हद से 4 फुट की है। क्या तो इसमें तो फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा ऐसी प्लेस। तो वही मैं समझ के मतलब सारा काम फोर्स का ही है। अब गुसलखाने तक में सीआरपीएफ बैठालनी पड़ेगी कि नहाते नहाते खिड़की से न भाग जाए। आज भी तमाशा है इस देश में भाई, मैं तो कई बार प्रणाम करने का मन करता है ऐसे लोगों को चरण छू के। गजब तमाशा है। करेंगे अमिताभ जी, क्या करेंगे? नहीं तो गुसलखाने में भी पुलिस बैठा है, विकल्प नहीं गुसलखाने में भी यही पुलिस बैठा विकल्प है, बचता बोले है। चच्चा कहां गए, बोले चच्चा खिड़की से भाग जनता गए। को बचाना है आपको। अजब तमाशा है। नहीं हम बताएंगे कि वो उपाय भी है, थोड़ा कड़वा है लेकिन करना पड़ेगा। अब ठीक है, कई बार काढ़ा पीना पड़ता है, जुकाम हो जाए तो काढ़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन पीना पड़ता है। हीरो वाजपेयी, जो लोग विपक्ष में हैं उनके पास हमेशा आनंद रहता है, वो नंदन वन में विचरण करते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, नंदन कानन वैकुंठ में। कोई बात हो कह दो सरकार की कमी है, सरकार ऐसा नहीं कर पा रही, हम होते तो ऐसा कर देते, पता है हम नहीं होंगे, बोलने में क्या जा रहा, बचने का दर्द था। ठीक, एक वाक्य आता है, बहुत कॉमन पॉपुलर फ्रेज है, जन जागरण करिए, सिविल सोसाइटी लगे। अच्छा जी, आज जागरण करना शुरू करेंगे तब तक तो कोरोना के बाद वाला वायरस आ चुका होगा, तब तक जागरण नहीं पूरा होगा। 135 करोड़ के मुल्क में जन जागरण, सुबह की नित्य क्रिया कहां करनी है, ये तो सिखाते सिखाते 75 साल हो गए। आज जन जागरण टीवी पे हम कर दें, R9 के इस मंच पे तो जन जागरण हो जाएगा, तब तक तो कोरोना जो करना है करके निकल लेगा। क्या किया जाए हीरो वाजपेयी? देखिए अमिताभ जी, जो आपने बातें कही उसमें कहीं भी कोई बात आपने गलत नहीं कही। इतनी देर में सरकार ने क्यों खोला उसके जवाब भी आपने पहले ही दे दिए और कहा कि इस पे कोसना छोड़ दें, स्वयं को देखना स्वयं को देखें। जो जन जागरण की बात भी हो रही है, जिस दिन प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आए, दूसरा लॉकडाउन बढ़ाया, टेलीविजन पे आए, जनता ने सहयोग किया। लेकिन जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो देखिए, तमाम लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड के दौरान भी लोगों के चालान हुए, फर्जी पास बनाकर घूमते लोग पकड़े गए, और उसी तरह से कल जब ये दुकानें खुली, तमाम उद्योग खुले, तमाम चीजें खुली, उसी के तहत रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से राज्य सरकारों को कहा गया कि आप चाहे तो खोल सकते हैं, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी दी, तो उस हिसाब से सभी प्रदेश की सरकारों ने खोले। लेकिन जिस तरह का वातावरण वहां दिखा, देखकर सच में अपनी सिविल सोसाइटी पर आश्चर्य हो गया। मैं कल चैनल पर देख रहा था, कई चैनलों पर इधर उधर देखते देखते ये पता लगा कि एक सज्जन कह रहे थे मेरे यहाँ बहुत दारू है, तो उसने पूछा कि आप क्यों खरीद रहे हैं? कहा जैसे लोग राशन खरीद रहे हैं, भर रहे हैं, वैसे मैं दारू खरीद के भर रहा हूँ। एक से पूछा आप क्यों आए? कहने लगे साहब जरूरत है, नींद नहीं आ रही बहुत दिन से। आज टेलीविजन में बैठी है, आज महिला सशक्तिकरण पे आज अखबार में फोटो आई है एक लड़की की कि गोमती नगर में ओले गिर रहे थे, पी के डांस किया, पुलिस पे चप्पल उठाई। तो कहां हमारी सोसाइटी जा रही? जन जागरण तो हर किसी को मालूम है कि देश में कोरोना है और हमें बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी है जरूरी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं मालूम है। बहुत से लोग परेशानियों में भी हैं, ये बात सच है। बहुत से लोगों तक सरकार पहुंची है, उनके राशन पानी का जुगाड़ सरकार कर रही है, एनजीओ कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 135 करोड़ में जिसको ये ना पता हो कि कोरोना नामक महामारी से हम पीड़ित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पहला था कि जान है तो जहान है, उसको हम कर लाए। फिर उन्होंने कहा जान भी है और जहान भी है, हम उस पर भी चले। लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण जो किरकिरी हुई है पूरे कार्यक्रम की, जो हम 40 दिन से बना के लाए थे, दुख भरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने में लोगों ने दारू की दुकान पे कहा ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर, ये तो आबकारी विभाग हमसे कहे। अरे भाई वाह, बड़ा गजब हो गया कि दारू खरीदने आप आए, अब आपसे आबकारी विभाग लाइन लगवाएगा। आपको पता है तो कह रहे कहीं सब नहीं लगे, अरे आप तो लगिए। तो ये बात अमिताभ जी आपकी बिल्कुल सही है कि इस पे स्वयं को आदर्श छोटे से ब्रेक के लिए हीरो वाजपेयी जी ब्रेक पर जाते हैं, एक बात कह के ब्रेक पर जाते हैं। हीरो वाजपेयी एक ब्रेक पर जाना है, एक छोटी सी बात कह के जाता हूं। ये भी सच्चाई है दोस्त, अपने गिरेबान झांक के हम लोग देखे, अपने दिल पे हाथ रख के, ताहिरा जी से विशेष तौर पर कहूंगा,
अगर किसी ठेके के बाहर किसी उत्साही दारूबाज का सिर पुलिस के डंडे से फट जाता ना, तो उसे चौराहे पर मूर्ति की तरह बैठा के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग आ जाते। बिल्कुल, ये भी हमने इस मुल्क में देखा है ना। और कई पार्टियों के झंडे लग जाते हैं वहां, नीले पीले। इससे भी बचना होगा। ब्रेक के बाद आते हैं, तब इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ आबादी के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहा है। आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक नागरिक की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। सभी राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों, श्रमिकों एवं युवाओं को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसीलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करके सूची बनवाई जा रही है, जिसमें उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का अंकन कराया जा रहा है। आपसे विनम्र अपील है कि अपना धैर्य बनाए रखें, जो जहां है वहीं रहे, पैदल यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित वापसी के लिए चरणबद्ध व्यवस्था कर रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है कोरोना को हराने के लिए, लेकिन 40 दिन के बाद जो एक तस्वीर निकल कर आई, थोड़ी बहुत राहत मिली, छूट मिली, लेकिन उस छूट में लोगों ने होश खो दिए। इसी पर चर्चा, लेकिन क्या हो सकता है? अमिताभ जी प्लीज। शुक्ला जी, हम में से कितने लोगों ने इस बात के लिए एक सशक्त प्रतिरोध दर्ज कराया कि आप ऐसी बेहूदगी नहीं करेंगे अपने पड़ोस में रहने वाले से, अपने घर के सामने रहने वाले से? कितने लोगों ने ये पुण्य कार्य किया? ये तो सब कहते हैं कि जन जागरण करो, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में झोले भर भर के लोग ले आए अगर, और हम नहीं बोले, तो हमको फिर नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए ना कि हम ये कहें कि नहीं देखिए अब जन जागरण करो। शुक्ला जी जी, देखिए, जन जागरण की तो पर्याप्त प्रचुरता हो चुकी है। यानी पूरा देश, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया से, अखबारों से, टीवी से पूरा देश जान गया है सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज दूरी। तो कोई ये बहाना नहीं कर सकता कि जन जागरण नहीं हुआ है। लेकिन अब दूसरी बात है कि ये जो हम लोग जिस समस्या पर चिंतन कर रहे हैं, ये भी समाज के टोटल जो शहर के लोग थे उसमें 0.1% रहे होंगे या उससे भी कम रहे होंगे। और इससे एक दूसरा पहलू भी निकलता है कि कितना व्यग्र और परेशान थे लोग, जो 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन में लग गए और पगला गए। तो इससे ये भी समस्या का आयाम निकलता है। और मैं अच्छा प्रशासन उसे मानता हूं कि जिसके पास समाज की हर समस्या का समाधान हो। अन्यथा अगर हम इसी तरह केवल विलाप करने की बातें करेंगे कि ऐसा हो गया और लोग खुद करेंगे, देखिए इतिहास रहा है कि कभी सारी व्यवस्था स्वयं लोगों ने नहीं दुरुस्त की है। अगर दुरुस्त किए होते तो ये शासन प्रशासन की जरूरत ही न पड़ती। ठीक है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि जब कोई बात नहीं बनती तो नियम के उप नियम बनाए जाते हैं, उप नियम के और बारीक क्लास। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं यहाँ पर सहमत हूं। उसके लिए ठीक है शुक्ला जी, प्रतीक रूप में अनुपालन की व्यवस्था ठीक कराई जाती है। शुक्ला जी ने कहा कभी लोग अपने आप व्यवस्था के अंदर नहीं चलते। उनकी बात भी ठीक, लेकिन उतनी ही गुणवत्ता की एक बात मैं कहता हूं, वो भी इतिहास पुष्ट करता है। जब से दुनिया का इतिहास उपलब्ध है, मैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में नहीं जाता, जब से लिखित इतिहास उपलब्ध है विश्व का और भारत का, तब से
कोई ऐसी परफेक्ट व्यवस्था पूरे ग्लोब में कहीं नहीं रही जिसके पास समाज की हर समस्या का समाधान रहा हो। यह भी उतना ही बड़ा सच है, गूगल पर देखेंगे तो मिल जाएगा। अब खैर ये विषय नहीं, अब मैं ताहिर हसन के पास चलूंगा। एक रूपक मेरी उपमा मेरे जहन में कौंध रही है बार बार। गजब की हिपोक्रेसी है इस मुल्क में भाई, गजब का पाखंड, झूठ, छल, प्रपंच है। बाबा रे बाबा। ताहिरा जी, नवंबर में दूसरे हफ्ते में देश का तापमान था 15, 16, 20 डिग्री है, और 10 बजे बैंक खुलता था तो धूप भी गुनगुनी हो जाती थी। तब नोटबंदी हुई 2-3 साल पहले, तो हाय हाय पूरे देश में मचा। मैं उस पर नहीं जा रहा नोटबंदी सही थी गलत थी, लेकिन लोगों ने कहा पूरे देश को वो लाइन में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग भी खड़ा, अरे दादा दादा, महिला खड़ी। बताइए, ये तुलसी, ये सीता अनसुईया का देश, महिला को लाइन में खड़ा कर दिया। दादा कैसी छाती पीटी, नहीं पीटी, इतनी छाती पीटी कि डॉक्टरों को मना करना पड़ा कि अब मत पीटो छाती, नहीं तो मर जाओगे। क्या अब 40 डिग्री टेम्परेचर, स्त्री पुरुष भेदभाव समाप्त, भगवान का आशीर्वाद, 6-6 घंटे की लाइन में खड़े हैं। नहीं, अब कोई किसी को गाली नहीं दे रहा। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा, मैंने कहा भी मेरी बिल्डिंग में कहीं ऐसा नहीं था कि लोग लाए मेरे देखने में, वरना मैंने इसको बड़े खुल के कहा। और खासकर मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और आहत हूँ कि मैंने देखा महिलाएं भी खड़ी, क्योंकि महिलाएं हम बराबर इसके खिलाफ लड़ते रहे। नहीं, अच्छा हम करें, मान लो लड़ो नहीं ताहिरा जी, मैं एक व्यवहारिक बात कहता हूं, लड़ दो, चलो लड़े नहीं लड़े वो छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कर लेते कि भाई वो ले आते पतिदेव तो घर ही में सेवन कर लेते बराबरी के आधार पे, नहीं आधी आधी बोतल बांट लेते, कम से कम धक्का नहीं खाते। अच्छा नहीं लगा थोड़ा। नहीं 2 बोतल ले आते भैया, आधी आधी बांट लेते, अपना पी लेते चुपचाप बर्फ डाल के। नहीं, जो पेंडेमिक है, जो इस तरह भयानक तरीके से फैला हुआ है, इसमें अगर लोग नहीं समझ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो खुद को तो कर ही रहे हैं बल्कि दूसरों को भी इन्फेक्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे समय में सख्त से सख्त तरीके से सरकार को पेश आना होगा। देखिए, जब जनता नहीं अपने कानूनों को करती तो हम एनार्की में नहीं है। ठीक है, ठीक है ताहिरा जी, संविधान से चलता है तो संविधान अपना कानून अपना काम करेगा। ये मजबूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैंडेमिक में हम इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ नहीं, दंड विधान काम करेगा, दंड विधान काम करेगा। मैं बड़ा हैरान हूँ जी, शराब के बारे में एक अक्रॉस इंडिया या पान इंडिया एक परसेप्शन है कि शराब परिवार को कष्ट देती है। पीने वाला को कष्ट होता नहीं होता, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा अभी ना, वो डॉक्टर साहब जाने क्या होता नहीं होता, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, वो बहस ठीक नहीं। यहां पर इस वक्त कहा जाता महिला के प्रति अत्याचार का मुख्य कारण शराब है, और परिवार की बात जब करते तो परिवार का भी केंद्रीय चेहरा, फोकल पॉइंट, सेंट्रल पिक्चर व्यू महिला ही है, उसके विरुद्ध है। कल जब मैंने ऐसे चलचित्र देखे विचित्र, तो मुझे लगा अब इस परसेप्शन में भी चेंज होना चाहिए, है ना। जब भाभी जी भी लाइन में लगी हैं तब क्या समस्या है? फिर तो भंगड़ा होने दो। ये भैया भाभी सब लगे हैं और बिल्कुल सात्विक भाव से लगे हुए हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? समानता का अधिकार। खैर, और एक चित्र और मैं बता दूं, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। नोटबंदी के समय एक जादू इस मुल्क ने इजाद किया था कि पैसे वाले ने गरीब आदमी को हायर कर लिया कि भाई मेरे पैसे बदल लाओ, 1000 पे 100 लेना। क्या ये पैसा पकड़ो, एक पेटी ले आओ, लाइन में लग जाओ, 200 रुपए लेना, नहीं तो अपने लिए एक हाफ खरीद लेना। क्या अब इसका क्या करिएगा? कुटीर उद्योग डेवलप हो गया दारू की दुकान पे, इसमें भी आर्मी लगा दे, फेरा और फेमा को कहें छापे मारो, ईडी को कहें, इनकम टैक्स वालों को कहें,
अरे कहीं तो जमीर रखो भाई मुल्क वालों। डॉक्टर साहब जी, समाज में बराबरी आ गई कल। अभी तक मैं सोचता था बराबरी आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, इस पर चिंतन करता था। कल मुझे दृश्य देख के लगा कि अब ताहिरा जी को संघर्ष करने की जरूरत नहीं, समाज में लगभग बराबरी आ गई। नहीं, जितना बड़ा झोला पुरुष के हाथ में उतने बड़ा झोला महिला के हाथ में। दारू पाने के बाद पुरुष के चेहरे पर जो दिव्य मुस्कान, वही दिव्य मुस्कान स्त्री के चेहरे पर। देखिए, जो चीज़ें हमारी पर्सनल हेल्थ और पड़ोसी की हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, उनको हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट करके थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डबल फायदा होगा। एक तो जो हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक्चुअली वर्ड जो है सोशल, आप जो बात कह रहे हो केजरीवाल जी ने कल आज सुबह 8 बजे कर दी, उसके बावजूद भी भीड़ उतनी है, तो उसको और बढ़ाते जाएं। 70% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, नहीं तो फिर भी भीड़ उतनी। लोग कह रहे ना मारेंगे मर जाएंगे, दारू यहीं पिएंगे, क्या करिएगा? उसको ग्रेजुअली और बढ़ाते जाएं तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। और उसके बाद फोर्स का भी पैरेलल हिसाब रखें, वो भी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब बता दो कितनी जगह फोर्स रखे, मतलब अभी मैंने समस्याएं बताई, इतनी जगह आपकी बात, मुझे जगह जरा बता दो कितनी जगह फोर्स रखी जाए, तो मैं फोर्स का भी तखमीना ले लूं, फिर केंद्र में और राज्य में अधिकारियों से मंत्रियों से बात करूं, क्योंकि अभी भारत के पास जितनी फोर्स है वो तो पूरी नहीं होती, नहीं होगी। 3 लाख की, सूरी भाई को ज्यादा बेहतर पता होगा, 3 लाख 3.5 लाख मेरे ख्याल से पुलिस फोर्स है अभी उत्तर प्रदेश में। क्या वो तो अकेले पान की दुकान के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर दारू की दुकान कहां जाएगी, नाई की दुकान, जहां जहां फिजिकल, ननकू का ठेका, अरे ननकू का ढाबा, कहां का, मतलब समझ ले, या तो फिर 10-20 लाख पुलिस और भर्ती करे, तो तनख्वाह कहां से देंगे? नहीं, काफी जगह आप अगर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देंगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे आपने नाई की बात की, अरे दुनिया की सबसे महंगी दारू कर दी केजरीवाल ने भाई, इतनी महंगी दारू पूरे विश्व में कहीं नहीं जितनी आज केजरीवाल ने कर दी, उसके बावजूद भी आदमियों को उत्साह हिलोरे मार रहा है। अब क्या करें डॉक्टर साहब? आंध्र प्रदेश ने 50% बढ़ा दिया आज सुबह ही, 100 की बोतल 150 में, भीड़ पर असर नहीं पड़ा, तब नहीं पड़ता है, वो विजिबल नहीं होता। अब भाई हम तो जो आंखों से देखेंगे वही कहेंगे डॉक्टर साहब, अब मतलब दिव्य दृष्टि तो है नहीं संजय जी की तरह। हीरो वाजपेयी, सत्ता की उस स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और क्या कुछ हो सकता है। हालांकि मैं इन दृश्यों के बाद ये मानता हूं कि बहुत कुछ करने के लिए किसी के पास है नहीं, सिवाय इसके कि आंख बंद करके लठ चला दीजिए। जहां 10, 20, 50 लोग गदर करते दिखे उनको मारिए, फिर भाई कोई हाथ टूटे पैर टूटे पे छोड़िए, क्या? लेकिन मुश्किल ये है कि तब वो लोग जो अभी चुप रहते हैं वो तुरंत कैमरा लेके आ जाते हैं। देखिए जो लोग, जी देखिए कोई कैमरा लेकर आ जाए, कुछ आ जाए। देखिए पहले कल हुआ, आपने देखा, बड़ा तमाशा हुआ। सुबह सरकार ने नियम बना दिया कि 1 बोतल से ज्यादा नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो कड़ाई तो अवश्य होगी। अब वो किस तरह से वहां पे, किस मौके पे, किस अवसर पे, किस तरह से किसके ऊपर आएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे, देखिए पैनिक कैसे हुआ। पहले लॉकडाउन में मोदी जी को सुना, लोग भागे राशन की दुकानों से, जीवन भर का राशन उठाने लगे। दूसरा हुआ, जैसे ही बंद, लोगों ने सुना ही नहीं। मैं तो एक दवाई की दुकान पे खड़ा था, देखा कि दवाई की दुकान पे लोगों ने 2-4 महीने की दवाई खरीद ली। तो ये पैनिक, अरे कुछ नहीं मिला तो आदमी बोला हाजमोला की शीशी ले जाएंगे, लेकिन ले जरूर जाएंगे, नहीं मिलेगी। और वही दारू की दुकान पर देखने को मिल रहा है कि सारे समानता के अधिकार हो गए, गरीब अमीर, पुरुष महिला सब लगे हैं लाइन में, और सबका वही चरित्र सामने आ रहा है जो दारू की दुकान पर किसी सामान्य आदमी का आना चाहिए। बोतल पाने के बाद मुस्कुराना, समानता के अधिकार की बात करना, धक्कम पेल करना, और तो और वहां सरकार को सुझाव भी देना। सुझाव आ गए कि ऑनलाइन डिलीवरी करा दीजिए साहब, ऑनलाइन डिलीवरी करा दिए तो नहीं होगा। अब बताइए, एक सिपाही को अगर कोई अकड़ के कहे कि ऑनलाइन शुरू करा दो तो धक्कम पेल नहीं होगा, तो बताइए कितने तमाशे की बात है, कितना। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अगर लोग नहीं मानेंगे अवश्य कड़ाई होगी। जिन दुकानों में नियम तोड़े जाएंगे उन दुकानें रोक दी जाएंगी। जो लोग नहीं मानेंगे उन पे अवश्य डंडा चलेगा, डंडे के अलावा कोई नियम नहीं चल पाएगा। आप क्या कर रहे हैं, समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, देश और प्रदेश को कहां आग में झोंक देना चाहते हैं?
देखिए दुकानें तो खुलेंगी, सभी चीज की धीरे धीरे सरकार खोलेगी, आर्थिक रूप से नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई धीरे धीरे करनी पड़ेगी, सभी वर्गों को अर्थ की जरूरत है, खुलेगा। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को, नियमों को, कानूनों को, कोई अधिकार, आपके अगर अधिकार है मानव के तो मानव के कर्तव्य भी है, आप कर्तव्य की पूर्ति किए बिना ही अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो इस समय नहीं चलेगा। ये महामारी का समय है, देश भयंकर महामारी से जूझ रहा है, कोई नियम कानून जो तोड़ेगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक बात। सूर्य कुमार शुक्ला जी, दारू की दुकान के पीछे ये जो जनसैलाब उमड़ा अद्भुत लालित्य के साथ, इसके पीछे चलो एक बात समझ में भी आती है, एक बराए नाम समझ लें कि भाई एक एडिक्शन है। नाई की दुकान में तो कोई एडिक्शन नहीं ना, और दाढ़ी आज निकल बन जाएगी नहीं, वहां भी सुनाम धनित 250-300 आदमी पहुंच गया। अब उसका क्या करिएगा बताइए। वहां तो कोई ऐसा नहीं था ना कि बॉडी मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो रहा था, स्फूर्ति नहीं थी शरीर में, नींद नहीं आ रही थी, वोमिटिंग हो रही थी। बाल बढ़ जाएं या कम हो जाएं, इससे कोई ऐसी समस्या तो पैदा होती नहीं शुक्ला जी। जी वहां भी गदर था। साहब ये बताऊंगा कि मुख्य लक्ष्य जिसके बारे में हम सब लोग चिंता कर रहे हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए रखना। तो जैसे कहते हैं चीजें जब गड़बड़ होती है तो क्यों ना आज एक अध्यादेश इसके बारे में लाया जाए कि जो भी कोई इसका पालन नहीं करेगा वो दंड और पुरस्कार से ही समाज चला है और चलता रहा है, और निश्चित दंड और त्वरित दंड अगर हो जाता है तो एक एक खंभे पर पुलिस नहीं खड़ी करनी पड़ती। कभी भी इतिहास में जनता के बराबर पुलिस नहीं रही है, लेकिन प्रतीक रूप में कुछ कठोर दंड और जल्दी दंड दे दिया जाता है तो उससे बाकी लोग कानून का पालन करने लगते हैं। यही सिद्धांत है पुलिसिंग का भाई साहब, और धारा 144 इसी के लिए बनी है। मैं कहूंगा कि प्रशासन को कुछ और बेहतर बारीकी से नियम बनाने पड़ेंगे कि जब लॉकडाउन खोला जाए तो पैनिक बाइंग ना हो, पैनिक रिएक्शन ना हो, इसकी भी प्लानिंग पहले से हो जाए कि जब ये घोषित होगा तो ये रिएक्शन होगा, उसकी तैयारी हमारी ये होगी जिससे एकाएक पैनिक में आकर के लोग सामान न खरीदने लगे। और फिर इसी बात के लिए 151 होता है कि डंडा मारकर पब्लिक में अपमानित करने के बजाय ये और उसके फोटो पूरे देश में मीडिया में घूमे, उसके बजाय अच्छा होगा कि तुरंत आप 151 में गिरफ्तारी कर लीजिए, 151 सीआरपीसी में, और भले उनसे बांड भरवाइए, चाहे एक नहीं, हम लोगों ने 10,000 आदमियों की गिरफ्तारी की। ठीक है शुक्ला जी, मैं ताहिरा समय कम है, हम आपकी बात समझ गए। 144 और 151 आई गॉट इट। मैं ताहिरा हसन जी के पास चलूंगा, लेकिन आखिरी बात जो आपने कही कि उसको अपमानित करने के, उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं शासन व्यवस्था में चाणक्य की नीति का पक्षधर हूं। चाणक्य ने कहा दंड और पुरस्कार सार्वजनिक चौराहे पर होना चाहिए, गुपचुप नहीं कि शादी वर्दी में गए, कप्तान साहब अपनी गाड़ी में बैठा लाए, उनने मोहल्ला में बता दिया कि कप्तान साहब चाय पिलाने ले गए थे, 151 तो उनकी जेब में आया नोटिस ना। चाणक्य कहता कि नहीं, मोहल्ले में भी गूंज होए, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसलिए सिपाही बनाया गया कि सिपाही जाता है, थोड़ा सम्मान समारोह होता है तब आदमी सुधरता है। वो भी मैंने देखा। ठीक है, मानव सभ्यता चाणक्य के समय से अब बहुत आगे बढ़ गई है। ना मूल वही है, डीएनए वही है, डीएनए वही है। अब धीरे धीरे मानव सभ्यता डीएनए वही है, डीएनए नहीं बदला सूर्य जी, इस पर किसी दिन हम लोग डिबेट करेंगे। डीएनए वही है, डीएनए वही है। ताहिरा जी मान लीजिए मानव गरिमा भी तो आपको बढ़वा ली ना, मानव गरिमा की वकालत से तो ये सब बवाल मचा हुआ है मुल्क में। ये मानव गरिमा के जो लॉयर्स हैं, इनके ही प्रोटेक्शन में तो ये सब राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। बोले भैया गरिमा में दारू की दुकान पे 6 घंटे से खड़े हैं, लेकिन उनकी गरिमा आप बना के रखो। भैया आप गरिमा देश की नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनकी गरिमा मानो, दंड का डर, उनको प्रणिपात करो। ये नहीं चलेगा शुक्ला जी ना, दंड का डर। ताहिरा जी अच्छा मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात, हाँ? शासन व्यवस्था इतनी कठोर हो जाए
कि नियमों का कहीं आप उल्लंघन करें तो आप सर्वोच्च स्तर का दंड तत्काल पाने लगें। मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि इस ढंग का कोई भरोसा देश को आज दिया जा सकता है कि फॉर द टाइम बिंग, मान लीजिए 1 साल के लिए तमाम सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड एनजीओ चलाने वाले लोग, ग्रांट पाने वाले, अपोजिशन पार्टीज देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में मौन रहेंगे और उस एक्ट को सपोर्ट करेंगे कि भाई ठीक है 500 आदमी भाई इकट्ठे हुए थे, आपने डिस्पर्स किया, 2-2 डंडे भी मारे, ठीक है। अगर नहीं मान रहे थे तो डंडे मारना ही था, अखंड रामायण तो करने नहीं है। नहीं, देखिए इस पैंडेमिक में अगर अपोजिशन पार्टी या जो भी आपने कहा एनजीओ ये साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आप देखिए वो खुद उस कटघरे में लाए जाएंगे कि उनके ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि सारी दुनिया में लोग एक स्तर पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और जाहिर है जब एक सजा दी जाएगी, कोई भी रूल तोड़ेगा, कोई, मैं कहती हूँ शराब की दुकान में खड़े हुए कोई वहां पे एक के ऊपर एक चढ़ के खड़ा हो जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लॉकडाउन की रूल की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर वहां पर क्रैकडाउन होता है, लोगों को सजा मिलती है, तो ये प्रेसिडेंट सेट होगा। दोबारा जब शराब की दुकान खुलेगी तो हिम्मत नहीं करेंगे ये ऐसे जाके खड़े होने की। इन्हें पता है ना कि सरकार की तरफ से पुलिस जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो इन पे क्रैकडाउन करेगी। जी ताहिर है, तो कानून अगर तोड़ रहे हैं तो ये तो होना पड़ेगा। तो देखिए पैंडेमिक है, 3900 लोग एक 24 घंटे में आ गए, ये हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ताहिर जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं। 3 तस्वीरें मेरे सामने और हमारे सामने हैं। एक तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया और पिछले कुछ वक्त में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया और रिकवरी रेट हालांकि राहत दे रहा है। और तीसरी तस्वीर ये जिस पर चर्चा हुई, ये तो मैं कहूँगा भारत निराशा और हताशा की स्थिति में नहीं है कोरोना महामारी को लेके। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भारत में कोरोना से मृत्यु दर 3.4 है। जी, दुनिया के जितने बड़े मुल्क कोरोना से प्रभावित हुए उन सब की तुलना में ये मृत्यु दर बहुत कम है। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें भी छाती पीटने की स्थिति अभी नहीं। लेकिन हमारी मूर्खताएं अगर जारी रहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी जारी हुई पिछले 2 दिन से, तो फिर अल्लाह मालिक। ताहिरा जी ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए सख्ती हो तो हो, नहीं है जरूरी है तो की जाए, वो हम उसके समर्थन में, सच भी है। लेकिन मुझे कष्ट मालूम क्या है, मेरी पीड़ा ये है, मेरी हमदर्दी उन तमाम सुरक्षा बलों के साथ है गहरी। अब तो वो भी शिकार हो रहे हैं कोरोना के, क्योंकि ड्यूटी इतनी संघर्षपूर्ण उन्होंने की। दिन भर भूखे प्यासे खड़े हैं चौराहे पर, कोई आदमी 4 बार उधर से गुजर रहा है, नहीं मान रहा भैया पुतवा कहने से। 5वीं बार अगर उसको बुला के कह दिया मुर्गा बन जाओ, तो देश भर उसको ट्वीट कर रहा है, पुलिस का बर्बर चेहरा देखिए, गरीब को बना दिया मुर्गा। पूरी गजब हो गया, मुर्गा बना दिया भाई साहब, कोई लीवर निकाल लिया क्या उसका, क्या किडनी बेच दी? तमाशा कर रहा हो क्या? किडनी बेच दी? अब लोग हंस देंगे। ये सच्चाई है इस मुल्क की, ये आडंबर, ये पाखंड सच्चाई है इस मुल्क की। पश्चिम में एक जिला है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पुलिस को परेशान कर दिया कुछ लोगों ने, बार बार नहीं मान रहे भैया पुतवा प्रणाम पाती करने से। पुलिस ने उनको बुलाया और कहा भाई 200 कदम उकड़ू चलो, घुटनों के बल। क्या बड़ी आलोचना की काबिल लोगों ने, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से जो पढ़ के आए, जो एनजीओ चला रहे, जो मानवाधिकार के चैंपियन है। अरे मुल्क तो वही है ना, हम जानते नहीं क्या जी? ये मुल्क वही है जो कश्मीर के आतंकवादियों के मानवाधिकार के लिए अपनी चूड़ी तोड़ने देते हैं लोग, यहां नहीं तोड़ देते क्या? वो गिलानी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, रब्बानी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्या नहीं हो जाते? तो उस गरीब सिपाही को कौन बख्शेगा? आप उसको सस्पेंड करा देंगे, सरकार भी कहेगी जान छुड़ाओ, हटाओ दरोगा को, सस्पेंड करो। कानपुर में एक दरोगा इसीलिए सस्पेंड हो गया, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट कर दिया, ठंडे में बैठ के एसी में अनार का जूस पीते हुए दरोगा निपट गया। क्या ड्यूटी करेगा?
और क्यों करेगा? हमको अपना आचरण सुधारना होगा। हमको आज ये तय करना होगा, राजनीति होती रहेगी, एनजीओ चलते रहेंगे, ये सेकुलरिज्म, ये फांसीवाद, ये दक्षिणपंथ, ये वामपंथ, ये सब चलता रहेगा, खेल तमाशा दुनिया का। आइए अपने अपने दिल पर हाथ रखिए, एक साल व्यवस्था के नाम पर व्यवस्था के साथ खड़े होंगे। इतना साहस है? नहीं, हमको दुकान भी तो चलानी है अपनी। बिल्कुल, कोरोना का रोना है छत पे खड़े होके, लेकिन अपनी दुकान से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम। क्या सच नहीं है? क्या हम सपा बसपा भाजपा कांग्रेस भूल सकते हैं एक साल के लिए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कहीं अच्छी व्यवस्था हो उसकी फोटो भी ट्वीट करें? क्या इतना ईमान है हमारे पास? क्वारंटाइन में झगड़ा हो गया क्वारंटाइन सेंटर में, उसकी फोटो हम ट्वीट करेंगे। मैंने एक कार्यक्रम अभी चलाया, अपने एक रिपोर्टर को भेजा, एक दिन पूरे दिन को एक क्वारंटाइन सेंटर में रह के, वहां लोगों ने तारीफ की, इंतजामात की। किसी नेता ने उसको फोटो को ट्वीट नहीं किया। कईयों ने फोन करके कहा भाई पंडित क्या चलवा दिए, जैसे वो मनाते हैं कि कुछ खराब तस्वीर क्यों नहीं आ रही। जी, ये है। और शुक्ला जी जानते होंगे, एक बात कहूं, शायद हीरो वाजपेयी भी जानते होंगे उस बात को, ये महाब्राह्मण जैसा चरित्र बंद कर दीजिए। महाब्राह्मण का वो होता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं, जो शमशान में क्रियाविधि कराता है। वो सुबह उठकर केवल मृत्यु की कामना करता है कि आज बड़ा आदमी मरे ताकि मुझे ज्यादा मिले। ऐसी नकारात्मक मानसिकता छोड़िए। क्या हम कर सकते हैं कि सपा बसपा चुनाव छोड़ो, कांग्रेस भाजपा, किसी कलेक्टर ने अच्छा काम किया आप उसकी तारीफ में ट्वीट कर सकते हैं? कांग्रेस के लोग, भाजपा सपा के लोग, बसपा के लोग, कोई कप्तान कहीं अपनी जान की बाजी लगा रहा है, क्या हम उसके प्रशंसा में दो शब्द बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। हम ये ढूंढेंगे कहां चाय में चीनी कम थी, उसको ट्वीट करेंगे, फिर अपने लोगों से कहेंगे उसको रिट्वीट करो, माहौल बनाओ। क्या है? राजनीतिक पार्टियों की प्रतिस्पर्धा समझ आती है, लेकिन जब संकट देश पर हो, समाज पर हो, तो एक साथ नहीं खड़े हो सकते क्या? जी, ये मत भूलिए कि ये भाजपा के गले में सांप पड़ा है और आप खुश हो लें, ये देश के गले में है। भाजपा तो छोटी चीज है, कांग्रेस तो छोटी चीज है, ये ध्यान रखिए। मंदी आएगी तो एनजीओ की दुकान भी बंद हो जाएगी। 70 के दशक में ताहिरा जी से पूछ लेना बाद में टेलीफोन करके, कौन एनजीओ चलता था? ये जितना ड्रामा है ना भरे पेट का, ये सब बंद हो जाएगा मित्र। कोरोना का ये लॉकडाउन लंबा चल गया ऐसी मूर्खताओं से अगर, और सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। लिख लीजिए, चाहे सरकार चंद्रशेखर राव की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे नीतीश बाबू की हो, चाहे ममता दीदी की हो, आप नहीं मानेंगे, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। और लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा तो सबकी दुकानों में ताले पड़ जाएंगे, ताले। जी, न चुनाव लड़ने का पैसा रहेगा, न ट्वीट करने का पैसा रहेगा। ये जान लीजिए, आप अमेरिका नहीं है, वहां संकट सिर्फ शरीर का है, जेब का नहीं। आपके सामने संकट जेब का भी होगा और शरीर का भी होगा। शरीर से बड़ा संकट जेब का होगा, जेब का। बिल्कुल, आप अमेरिका नहीं है। अमेरिका होते तो 50% सेफ थे, पॉकेट में बटुआ जो है ये मजबूत है। आप अमेरिका नहीं है। कोरोना से बचेंगे तो भूख मार देगी। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक हो जाओ। एनजीओ वाले दुकान बंद करो, मानवाधिकार वाले दुकान बंद करो, अच्छे लोगों की तारीफ करिए, अच्छे फैसलों के साथ खड़े होइए, देश में एक आवाज जाए, एक सुर जाए। फिर जब चुनाव आए तो अपने हिसाब से लड़ लीजिएगा, लेकिन आज वो फोटो मत डालिए। आप पूरी मशीनरी को कलंकित करते हैं। मुझसे लोग कहते हैं, तहसील के लोग हैं, राजस्व के लोग हैं, जो एक एक महीने से घर नहीं गए, अपनी पत्नी बच्चों को नहीं देखा, वो कहते हैं कि भाई साहब देखो ये बड़े बड़े नेता ऐसी ऐसी फोटो ट्वीट करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? जी, मैं उनसे क्या कहूं कि इनको शर्म क्यों नहीं आती? ये देश की लड़ाई है, भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। इसलिए ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर देश के साथ खड़े होइए, जनता को समझाइए
आपका भी असर है जनता पर, आपको भी वोट मिला है। समझाइए कि बाबू भैया बच्चा मत निकलो। यह काम क्या अकेले योगी आदित्यनाथ का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कि चैनल का है, कि अखबार का है, कि ताहिरा हसन और अमिताभ अग्निहोत्री का है? जी, सब लोग निकलो, और अभी नहीं निकले तो निकलने लायक नहीं रहोगे। धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, सूर्य कुमार जी, ताहिरा हसन जी, डॉक्टर डी अरोड़ा साहब, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए। सावधानी से काम चलेगा तो ठीक, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।